हाँ जी, बॉलीवुड के लिए ये साल कुछ खास अच्छा रहा नहीं है कमर्शियल, लेकिन जब से बेबी जॉन का अनाउंसमेंट हुआ था पब्लिक में एक अच्छी खासी एंटिसिपेशन और एक्साइटमेंट थी, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि फिल्म में वरुण धवन और एटली जैसे नाम जुड़े हुए थे। हालांकि मैं एटली का कोई बहुत बड़ा फैन हूँ नहीं, लेकिन उनका अपना एक स्टाइल है चीजों को दिखाने का, उनका अपना एक कन्विक्शन है जो कि मासेस को बहुत ज्यादा पसंद आता है। लेकिन क्या उनका ये स्टाइल इस बार उन पर बैकफायर कर गया? बेबी जॉन के बारे में बहुत कुछ है बात करने को, हम हर एक एस्पेक्ट की बात करेंगे, फिल्म की खामियां, फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स, ताकि तुम लोग डिसाइड कर सको कि तुम्हें ये फिल्म देखने थिएटर में जाना चाहिए, अपना पैसा और टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर घर पे बैठकर ओटीटी पे इस फिल्म के आने का वेट तुम कर सकते हो। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। खामियों की बात करें तो एटली का अपना एक स्टाइल है, वो ज्यादा देर कहीं पर रुकना पसंद नहीं करता है, लेकिन उनका ये स्टाइल इस बार बैकफायर कर गया। फिल्म में इतने ज्यादा इमोशनल टर्न्स है, इतने ज्यादा इमोशनल जंप्स हैं कि आप कहीं पर भी एक जगह इमोशनल डेप्थ फील कर ही नहीं पाते हो, आप कभी भी कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट हो ही नहीं पाते हो। एग्जाम्पल के लिए फिल्म का फर्स्ट सीन ही है जहाँ पर एक पुलिस वाला बहुत सारे गुंडों को बंदी बना लेता है जिन्होंने बहुत सारी लड़कियों को बंदी बना रखा है, पर अब पुलिस वाले को पता चलता है कि उसकी बेटी भी इन गुंडों ने बंदी बना रखी है। तो वो एक बहुत इमोशनल सीन है उस कैरेक्टर के लिए, और एज एन ऑडियंस आप भी वो इमोशनल डेप्थ फील करने ही लगते हो कि उतनी ही देर में एक गुंडा वहां पर पहुंच जाता है जिसका नाम बॉस है। तो ये सडन इमोशनल चेंज आपको फिल्म से डिस्ट्रैक्ट कर देता है कि भाई ये अचानक हुआ क्या, मैं तो फील करने ही लगा था इमोशन और फिल्म ने पकड़ के आपको खींच लिया। इसी तरह एक और सीन होता है जब वरुण धवन अपनी होने वाली पत्नी को बताते हैं कि इन गुंडों ने किस तरह इन बच्चों को पकड़ के भिखारी बना दिया, उनके हाथ पैर तोड़ दिए, आंखों में कुछ डाल दिया जिससे वो अंधे हो गए, और उसके जस्ट कुछ चुनिंदा सेकंड्स के बाद वो सीन रोमांटिक हो जाता है। तो आप कभी भी वो कनेक्शन फील नहीं करते हो, आप डाउट करने लगते हो कैरेक्टर्स की इंटेंशंस के ऊपर भी कि क्या ये सच में बच्चों के लिए इतना कंसर्न है भी। इसी से हम अपने तीसरे पॉइंट पर आते हैं जहाँ की सडन चेंज सिर्फ सिचुएशंस में नहीं है, सडन चेंज कैरेक्टर्स में भी है, और उसका जिम्मा स्क्रीन प्ले और एडिटिंग दोनों को जाता है। जैसे कि फिल्म में राजपाल यादव भी है, उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दी है, लेकिन राजपाल यादव को स्टार्टिंग में साइड किक की तरह इस्तेमाल करा जा रहा था। लेकिन एक पॉइंट आता है जहाँ पर वो अचानक से बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है किसी टॉपिक को लेकर। हालांकि उस सीन में उनका परफॉर्मेंस कमाल का है, लेकिन आपको देखते वक्त लगता है कि भाई ये अचानक कैसे हो गया, आपको उस कैरेक्टर के उस तरह से रिएक्ट करने का रेलेवेंस ही नहीं समझ आता, जबकि राजपाल यादव ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। स्क्रीन प्ले की बात करें तो फिल्म चाहती तो है कि आप बाप बेटे की जोड़ी से, पति पत्नी की जोड़ी से, उनकी केमिस्ट्री से कनेक्ट करो, लेकिन फिल्म वो मौका ही आपको नहीं देती। जैसा आपको बताया कि वरुण धवन अपनी होने वाली पत्नी के सामने सिर्फ एक मोनोलॉग बोलते हैं और उसके बाद वो लड़की उनसे प्यार में पड़ जाती है, और उसके बाद एक सिलसिला शुरू होता है क्रिंज डायलॉग्स का कि मेरे दिल ने मुझे बताया, और ये सब ऐसे डायलॉग्स बहुत सी बार काम करते हैं, लेकिन वो कन्विक्शन होनी जरूरी है, वो सिर्फ आपकी बातों में ना झलके वो आपके एक्शंस में भी दिखना जरूरी है। अब जब उनकी वो केमिस्ट्री आपको उस तरह से हिट करती ही नहीं है, तो कल को जब उन कैरेक्टर्स के साथ गलत भी होता है तो आप कभी भी बुरा फील नहीं करते उन कैरेक्टर्स के लिए। फिल्म में बहुत सारे गाने हैं और आधे से ज्यादा, मैं कहूंगा कि 90% गाने मीडियोकर है। हालांकि फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है, लेकिन उसको भी इतना लाउड रखा गया है। आजकल मसाला सिनेमा का एक पैटर्न चल रहा है कि आप बहुत लाउड म्यूजिक रखो, एड्रेनलिन रश आप लोगों के अंदर पैदा करो, पर वो एक अच्छे बैकग्राउंड म्यूजिक को भी बुरा बना देता है। मैं वरुण धवन को पर्सनली बहुत पसंद करता हूं क्योंकि वो टाइम के साथ इवॉल्व होने वाला एक्टर है। मैं उनको बदलापुर और अक्टूबर के लिए जानता हूं, जहां मैं ये जानता हूं कि यार ये कमाल के एक्टर हैं और एक अच्छा कोलैबोरेशन एक अच्छे डायरेक्टर के साथ इनकी परफॉर्मेंसेस निकाल के ला सकता है। और इस फिल्म में भी दिखता है कि उन्होंने हर एक फ्रेम में अपना 110% दिया है, लेकिन वो कन्विक्शन कभी आपको फील ही नहीं होती। कारण वो ये स्क्रीन प्ले और एडिटिंग, और शायद वो विजन में सही से फिट बैठे ही नहीं। मुझे याद है कि मैं थिएटर में बैठकर ये फिल्म देख रहा था और मेरे पास एक कपल बैठा हुआ था, और वो स्क्रीन पर देखते वक्त यही बात कर रहे थे कि यार ये बंदा ट्राई कर रहा है और वो नजर आ रहा है, और वो भी नहीं आना चाहिए। और आजकल फिल्म के अंदर इतने अननेसेसरी कैमियोज क्यों होते हैं, मुझे ये नहीं समझ आता है। सानिया मल्होत्रा को फिल्म में रखा गया है, मुझे लगा था कि आगे जाकर इनका कोई रेलेवेंस होगा। कहानी का वो पार्ट कोई भी एक्टर प्ले कर सकता था, क्योंकि आगे जाके भी उसका कोई खास रेलेवेंस है नहीं, कोई खास क्या कोई रेलेवेंस नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती घुसाया हुआ वहां दिखता है। सेम है सलमान खान, ये कोई स्पॉइलर नहीं है, लेकिन ट्रेलर में इन लोगों ने बता दिया था कि सलमान खान का कैमियो होगा। मुझे नहीं समझ आया कि इन्होंने क्यों ट्रेलर में बताया। अगर ये ट्रेलर में ना बताते तो वो सीन थोड़ा इम्पैक्टफुल हो सकता था, लेकिन वो फिर भी फोर्सफुल फील होता है। तो अब फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स की भी बात करते हैं। जैसा आपको बताया कि फिल्म बहुत ज्यादा भागती है, लेकिन जहां पर भी फिल्म रुकती है, जहां पर भी फिल्म ठहराव लेकर आती है, वो सीन आपको इमोशनली बहुत हैवी फील होता है, और वो बिल्कुल उस तरह से हिट होते हैं जिस तरह से मेकर्स चाहते थे कि हमें हिट हो। वरुण धवन एक कुत्ते के साथ एक लड़की को ढूंढने निकलते हैं, और उसके बाद रेपिस्ट और लड़कियों का कुछ सीन आता है, और वो एक लंबा सीन है, वहां पर रुकी है फिल्म, और वो सीन आपके साथ रह जाता है। फिल्म में गिने चुने 2 या 3 ऐसे सीन है जहां पर फिल्म ठहराव लेकर आती है, और वही सीन
सीन आपको इम्पैक्टफुल फील भी होता है। फिल्म का एक्शन और सिनेमाटोग्राफी अच्छा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अलग कुछ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बॉलीवुड की मसाला फिल्मों में जो चला आ रहा है उससे काफी बेटर है। ये जरूर कहना चाहूंगा कि एटली ने अभी तक भी वुमेन को एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की तरह ट्रीट करा है, और वो आपको इस फिल्म में भी दिखता है। वुमेन का पोर्ट्रेयल फिल्म में बहुत अच्छा है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ राजपाल यादव का जो पोर्ट्रेयल है, जो एक टाइम के बाद आपको पसंद आने लगता है, जैकी श्रॉफ का जो पोर्ट्रेयल है, वरुण धवन का जो पोर्ट्रेयल है, फिल्म ने अपने ट्रीटमेंट पे भरोसा दिखाया है कि हाँ भाई, हमारी फिल्म में इस तरह के सीन्स होंगे, इस तरह का कैरेक्टर्स होंगे, इस तरह का उनका पोर्ट्रेयल होगा, इस तरह के स्लो मोशंस होंगे। लेकिन वो बहुत सी बार इंसाफ नहीं कर पाती, और फिल्म के अंदर जो सबसे कमाल की परफॉर्मेंस है वो वरुण धवन की बेटी जिन्होंने प्ले करा है उनकी है। तो ये एक शॉकिंग पॉइंट था मेरे लिए कि यार, ये जो छोटी सी बच्ची है 6-7 साल की, उसने इतना कमाल का परफॉर्मेंस करा है कि आपको एक सेकंड के लिए भी नहीं लगता कि ये कोई एक्टर है, बल्कि ये सच में शायद ऐसे ही रिएक्ट करती होगी इस सिचुएशन में, इसी तरह से बात करती होगी। तो यार पर्सनली मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ। मैं वरुण धवन के लिए भी एक्साइटेड था, मुझे उनके लिए बुरा भी लग रहा है कि यार वो बंदा बदलापुर, अक्टूबर जैसी फिल्म में और कर सकता है, उस बंदे के अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन यहाँ पर स्क्रिप्ट की खामियों की वजह से फिल्म डाउनग्रेड हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी कमर्शियल मसाला फिल्मों का जो एक पैटर्न और फॉर्मूला चल रहा है, ये फॉर्मूला बेस्ड जो फिल्में आ रही है, इन पे अब एक ब्रेक लगना चाहिए। तो फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें ये फिल्म देखना है, थिएटर में जाना है, या फिर OTT पर आने का वेट करना है। तो ये था मेरा रिव्यू बेबी जॉन का। मिलते हैं अगली वीडियो में।